क्या देखा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबरिंग करेंगे जिस मतलब जो एल्केन भी रहेगा, एल्कीन भी, एल्काइन भी रहेगा और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो यदि फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट हैं, उपस्थित है, तो हम नंबरिंग हमेशा उधर से ही करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप जो आपका है उससे कम नंबर मिले। मतलब जिधर, सिंपल सी बात है, हम नंबरिंग हमेशा उधर से ही करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पहले ये खोजेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो हम देख पा रहे हैं ऐसा भाई साहब कोई है नहीं, या एक भाई साहब हमें दिख रहा है OH हमने देखो लिखवाया है, कहाँ लिखवाया है, यहाँ देखिए एल्कोहल, फिनॉल, OH, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। अब हमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, यहाँ तीसरे कार्बन पर देखिए OH समूह जुड़ा है, मतलब एल्कोहल का OH समूह जुड़ा है। यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, यहाँ दूसरे पर ही मिल रहा है, तो नज़दीक इधर से, इधर से 1 2 दूसरे पर ही जुड़ा है, ठीक है। 1 2 3 4, ये वाला आपका नंबरिंग सही है। इधर से काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं COOH, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब एसिड, मतलब COOH। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड रहे, ठीक है, तो हमेशा यदि किनारे पर है तो हम कोशिश करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH उसे नंबर 1 करेंगे। क्या करेंगे, नंबर 1, नंबर 1 रखेंगे उस पर, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन है, यदि हम इधर ले जाएंगे तो 1 2 3 4, तो 4 ही है, ठीक है। तो हमेशा किधर, लंबी श्रृंखला हम चुनेंगे, ठीक है। इसका ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आपके ऐसे रहे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्या समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्या देखेंगे कि यदि आपका कोई पेरेंट चेन है उसमें यदि 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यदि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तब हम उसका नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या है, प्रेफरेंस, ऊपर से नीचे जैसे हम जा रहे हैं तो इसकी जो प्रेफरेंस है वो घटती जा रही है। सीधा सा मतलब है कि जो ऊपर है, जैसे मान लीजिए यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ आपके 2 ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एक क्या है, एल्कोहल, देखिए OH। यदि हम बात करें एल्कोहल की तो यहाँ आपका एल्कोहल है, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ यदि ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो जो प्रेफरेंस है वो डिक्रीज होती जा रही है, मतलब जो इनकी वरीयता क्रम है वो घटती जा रही है, ठीक है। तो हम हमेशा प्रेफरेंस उसे देंगे, ठीक है, मतलब कि उधर से नंबरिंग करेंगे जो भाई साहब कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। जैसे आपके घरों में यदि हम बात करें, ठीक है, तो कोई सामान यदि डिस्ट्रीब्यूट होता है या तो कोई सामान, मतलब कि ये सम्मान की बात है तो सबसे जो बड़े होते हैं, ठीक है, जिसकी उम्र बड़ी होती है, ठीक है, भाई साहब वो संसार में पहले आए होते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम ज़्यादा सम्मान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्हें देंगे, फिर उनसे जो छोटे होंगे, फिर इसके बाद लास्ट में जो सबसे छोटे होंगे, ठीक है। तो यदि हम यहाँ बात करें तो हम देख पा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ है आपका, ये जो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, मतलब कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनकी जो प्रेफरेंस है वो घटती जा रही है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। तो जो सबसे ऊपर है और यदि नीचे वाले हैं तो जो सबसे ऊपर है हम उधर से नंबरिंग करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए ऊपर है और अल्कोहल कहाँ है, नीचे, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, इनसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, क्योंकि ये भाई साहब कहाँ है, ऊपर, ठीक है। और ये बड़े हैं तो यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे तो नाराज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम किधर से नंबरिंग करें, इधर से। हमने बताया था जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बन होता है, ठीक है, जिधर रहता है हम वहीं से उधर से ही नंबरिंग करते हैं। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। किधर से नंबरिंग करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ से, ना कि एल्कोहल की तरफ से, ठीक है। तो यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप मिले हम हमेशा उधर से ही नंबरिंग करेंगे जो सबसे ऊपर रहेंगे, इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर रहेंगे हमेशा हम
उधर से ही नंबरिंग करेंगे, कोई भी पेरेंट चेन हो, ठीक है। यदि एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हमें मिले हैं, ठीक है, हमेशा नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर क्या हो, जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ हो, ऊपर हो, ठीक है। जो यदि फंक्शनल ग्रुप ऊपर है हम उधर से ही नंबरिंग करेंगे, जो छोटे वाले हैं उन्हें नीचे करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये नंबरिंग वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि जो आपका आईपीएससी नेम है उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है। मतलब आईपीएससी नेम जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आईपीएससी नेम आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। कि अभी सब चीज़ें बताएंगे आपको, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स की यदि हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो इसे पूर्व लग्न कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पूर्व लग्न, तो हमें हिंदी में ज़्यादा जाना नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद प्लस, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स, क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्रीफिक्स की, ठीक है, सबसे पहले यदि हम किसी की बात करेंगे तो प्रीफिक्स की, ठीक है। देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे कोई भी आपका पेरेंट चेन है, कोई भी आपका पेरेंट चेन है, तो उस पेरेंट चेन का जब हम नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चेन का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो जो ऐसे कुछ ऐसे आपके कंपाउंड वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे उसके भाग मिलेंगे पेरेंट चेन के जो उस नंबरिंग में शामिल नहीं रहेंगे, उस नंबरिंग में शामिल नहीं रहेंगे, तो उसे हम कहाँ डाल देंगे, प्रीफिक्स में, ठीक है। अभी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, उसे कहाँ लिख देंगे हम, प्रीफिक्स में, ठीक है। जैसे मेथिल एथिल ये सब आएगा, ठीक है, तो बताएंगे अभी, क्लोरो ब्रोमो को कुछ भी आ सकता है, जैसे कोई बात नहीं। अगला क्या है, रूट वर्ड, ठीक है, और प्रीफिक्स के लिए हमने लिखाया भी है, कार्बोक्सिलिक हम लोग का देखिए प्रीफिक्स क्या है, कार्बोक्सी है, ठीक है। जब पहले की बात आ जाए, जैसे सेकेंडरी सफिक्स कुछ और है, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक का प्रीफिक्स कार्बोक्सी बताया, सल्फोनिक एसिड का सल्फो, इस तरीके से ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाद आप कोई पेरेंट चेन है उसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो जो नंबरिंग शामिल नहीं रहेगा वो क्या लिखा जाए, वो क्या होगा, प्रीफिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है, और जिस कार्बन पर जुड़ा है वो मतलब कि वो भी नंबर भी लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या होता है, जैसे कोई पेरेंट चेन है उसमें एक कार्बन है तो मेथ हो गया, 2 कार्बन है तो हमने बताया था एथ हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, ठीक है, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, ठीक है, इस तरीके से होंगे आपके। तो क्या मिल जाएगा हमें, रूट वर्ड, ठीक है। अब बात यह है कि प्राइमरी सफिक्स क्या है आपका, प्राइमरी सफिक्स क्या है, यहाँ देखिए जो फर्स्ट डिग्री सफिक्स लिखा है आपने, इसका मतलब है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन है तो हमने बताया है सिंगल बॉन्ड है, एन जुड़ जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच तो हम क्या जोड़ेंगे, एल्कीन जोड़ेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच, मान लीजिए इस कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एल्काइन लिखेंगे। तो ये आपके क्या रहे, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इस तरीके से। और जो आपके सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनका देखिए यहाँ जो सफिक्स लिखा है, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। एस्टर है तो इसका सफिक्स O8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करके देखते हैं कि इसका आईपीएससी नेम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यदि हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ हमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है वो OH है, और OH कौन है, आप देखिए यहाँ तो एल्कोहल, कौन है यहाँ, एल्कोहल OH, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। तो ये कौन है, ये कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत कौन आएगा,
अल्कोहल, ठीक है। तो इसका नाम हम कहाँ रखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में, इसका ध्यान देंगे। तो इस पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका, अल्कोहल है। हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे ना कि इधर से, ठीक है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से। तो पहले हम केवल कार्बन को गिनेंगे, इतना आप जानते हैं, ठीक है। तो 1 2, ये इधर आएंगे, 3 ही कार्बन है, तो हम लंबी श्रृंखला लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें यहाँ कितने कार्बन मिले, 5 कार्बन मिले, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखे, प्रेफिक्स। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो भाई साहब मेथिल है, ये इस नंबरिंग में शामिल नहीं है, ये अलग है। तो ये कहाँ चले जाएंगे, प्रेफिक्स। कहाँ चले जाएंगे, प्रेफिक्स में। और हम देख पा रहे हैं ये भाई साहब क्या मेथिल है, क्या है, मेथिल। और किस कार्बन पर जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा डैश देंगे, ठीक है, 2, इसका डैश देंगे। और ये आपका क्या है, मेथिल, क्या है, मेथिल। तो यहाँ लिखेंगे मेथिल, क्या लिखा हमने, मेथिल। इसके बाद प्रेफिक्स हो गया 2 मेथिल। इसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड का मतलब है इसमें कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 के लिए हमने बताया है पेंटा, क्या बताया है, पेंटा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मेथिल, और इसके बाद क्या लिखेंगे, पेंटा, क्या लिखेंगे, पेंटा, ठीक है, पेंट, ठीक है। 5 के लिए पेंट बताया है। अब हम एक चीज और देख पा रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच, सभी के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या हो गया आपका, पेंट हो गया, ठीक है। रूट वर्ड क्या हो गया, मूल शब्द, ठीक है। तो कौन है आपका, 5 कार्बन है, तो पेंट हो गया। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, मतलब कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हम ये देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, एन, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो गया, एन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एन, ठीक है, ये जुड़ा, पेंटेन हो गया। इसके बाद यदि हम ध्यान देंगे तो अल्कोहल क्या है, आप चाहे पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्कोहल पहले कार्बन पर है, तो हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ, ठीक है। डैश पहले कार्बन पर है तो 1 लिखा, इसके बाद क्या लिखा, डैश, फिर ऑल, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑल। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, OL, ऑल, ठीक है। यहाँ देखिए अल्कोहल का सफिक्स क्या है आपका, ऑल है, तो हमने क्या लिखा, ऑल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, 2 मेथिल पेंटेन 1 ऑल। यहाँ ई हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि भाई साहब जोड़ रहे हैं ऑल, ठीक है, तो ई हटा देंगे। अब यहाँ यदि हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो हमें आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा, 2 मेथिल पेंटेन 1 ऑल इसका आईपीसी नेम है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे। प्रेफिक्स का मतलब है, जैसे हमने नंबरिंग किया, ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, OH मतलब एल्कोहल, OH मतलब एल्कोहल, तो हमने OH लिखा, ठीक है, OH एल्कोहल हुआ। इसके लिए इसके बाद क्या करेंगे हम, कि नंबरिंग इधर से करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि नंबरिंग इधर से करेंगे। यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रेफिक्स, प्रेफिक्स में कौन आया, जो नंबरिंग में शामिल नहीं है। नंबरिंग में ये मेथिल भैया शामिल नहीं है, और किस कार्बन पे जुड़े, दूसरे कार्बन पर। तो यहाँ हमने लिखा 2 मेथिल, क्या लिखा, 2 मेथिल। इसके बाद क्या लिखे, रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब है कि कितने कार्बन हैं। तो हमने काउंट किया कार्बन, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होता है, पेंट, 5 के लिए पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम देख पा रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ एन जुड़ दिया, ठीक है। और जो OH है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स हो गया, एन जोड़ा। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कौन है, यही भाई साहब देखिए, जो आपके फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, अल्कोहल, ठीक है। यहाँ अल्कोहल का सफिक्स क्या है, ऑल, तो हमने क्या जोड़ा, ऑल, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम सेकेंड वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप वाले पहचानेंगे। फंक्शनल ग्रुप हम देख पा रहे हैं यहाँ कौन है, COOH, कौन है, COOH। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। इसका सफिक्स ओइक एसिड है, समझ ही पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। हम देख पा रहे हैं मेन फंक्शनल ग्रुप COOH है, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से ही। तो कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब है
कि जो कार्बन भाई साहब है, कार्बन, ठीक है, कौन कौन नंबरिंग में नहीं है, ठीक है। नंबरिंग में हम देख पा रहे हैं ये मेथिल भाई साहब नंबरिंग में नहीं है। तो पहले प्रीफिक्स के साथ क्या लिखेंगे 3, ठीक है, 3 और तीसरे 3 क्यों लिखे, क्योंकि तीसरे कार्बन पर मेथिल जुड़ा है। तो 3 मेथिल क्या हो जाएगा 3 मेथिल। इसके बाद रूट वर्ड कितने हैं 1 2 3 4, क्या लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन, हो गया। इसके बाद क्या है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका, तो मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है ओइक एसिड। तो यहाँ जब ओइक जोड़ेंगे तो ई क्या हो जाएगा, जो एन है एन ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, क्या नाम हुआ इसका 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ऐसा नामनक्लेचर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यदि हम इसका नामनक्लेचर करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो फंक्शनल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इधर भी एल्किल समूह है, इधर भी, ठीक है। यहाँ यदि हम कीटोन को ध्यान से देखें तो कार्बन में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद कार्बन के साथ इधर भी कोई जुड़ा है और इधर भी, तो वही बात यहाँ पर सेम चीज़, ठीक है। इधर भी आपका कोई एल्किल जुड़ा है और इधर भी, ठीक है, और कार्बन साथ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं ये कौन सा है कीटोन है, कौन है इससे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है कीटोन, ठीक है। तो यदि हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 2 दूसरे पर कीटोन है, इधर 1 2 3 4 इधर चौथे पर कार्बन पर कीटोन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उधर से ही नंबरिंग करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, ठीक है। तो किधर से करेंगे उधर से, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो उधर से नंबरिंग किया। अब क्या करेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब है जो नंबरिंग में शामिल नहीं है। तो नंबरिंग में कौन शामिल नहीं है, एक ये वाला मेथिल और एक ये वाला मेथिल, ये दोनों भाई साहब नंबरिंग में शामिल नहीं है। तो इन्हें कहाँ लिखेंगे प्रीफिक्स पर। सबसे पहले इन्हें क्या लिखेंगे प्रीफिक्स पर। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि ये दोनों भैया किस कार्बन पर जुड़ा है, किस कार्बन पर दोनों जुड़े हैं, ठीक है। तो यदि हम देखें किस कार्बन पर जुड़े हैं चौथे कार्बन पर, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 मेथिल है, तो ये 4 इस मेथिल के लिए, ये 4 जो हमने लिखा इस मेथिल के लिए। अब इस मेथिल के लिए देखिए ये मेथिल भी 4 ही पर जुड़ा है, तो इसके लिए भी 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर और जो आपके लेटर होंगे उसके बीच वो डैश लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे डैश। अब देखिए क्या करेंगे CH3 नीचे ऊपर, एक और है मेथिल है, तो 1 मेथिल 2 मेथिल और एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, ठीक है। तो क्या डाई मेथिल 1 और 2, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसा, ठीक है। तो 2 है तो क्या लिखेंगे डाई, और मेथिल भैया है तो हमने क्या लिखा मेथिल, तो 4 डाई मेथिल, ठीक। ये कौन हो गया प्रीफिक्स। अब इसके बाद क्या लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब है कार्बन कितने हैं, काउंटिंग आपने किया तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या होता है पेंट, रूट वर्ड क्या है पेंट, ठीक है। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा एन, क्या जुड़ेगा एन, ठीक है। एन जोड़ा हमने, ई हटा देंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी ओन हमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ कौन है कीटोन, क्या है कीटोन, और कीटोन वाला जो कार्बन है 1 2 दूसरा कार्बन है, यहाँ डैश लगाएंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद डैश और इसके बाद ओन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है ओन, इसका नाम क्या हो गया 4 डाई मेथिल पेंटेन 2 ओन, ठीक है, इसका ये नाम हुआ। तो अब क्या करेंगे हम इस वाले कंपाउंड का क्या देखेंगे IPSC नेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कीटोन भाई साहब है यहाँ,
और एक एल्कोहल है, ठीक है। एक कीटोन है और एक एल्कोहल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किसे हम सेकेंडरी सफिक्स में भेजेंगे, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है या एल्कोहल है। तो यदि फंक्शनल ग्रुप में जो पहले आए, चाहे कीटोन हो चाहे एल्कोहल, जो पहले हमें मिले वही कहाँ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में, और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, प्रीफिक्स में, ठीक है। इतना ध्यान देंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ क्या है, आपका कीटोन है, इसके बाद एल्कोहल। तो जो कीटोन है भाई साहब वो कहाँ चले जाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स में। और कीटोन का जो सफिक्स यूज होगा ओन, तो ये कहाँ लास्ट में यूज होगा, ठीक है। और जो एल्कोहल है ये कहाँ चले जाएंगे, प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में जब जाएंगे तो ये सफिक्स तो यूज होगा नहीं, तो क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी, ठीक है। एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो चलिए इसका यदि हमें आईपीएससी नेम लिखना है, ठीक है। तो चौथे पर क्या है आपके, हाइड्रोक्सी है जिसे एच, ठीक है। और कौन है चौथे पर, मेथिल। पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग। तो हम देख पा रहे हैं कि यदि हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, चौथे पर कीटोन है, और इधर से 1 2 दूसरे पर है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, ठीक है। तो कार्बन को नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हैं, 5, ठीक है। अब पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे, तो यहाँ प्रीफिक्स में 2 लोग हैं जो नंबरिंग में नहीं है, एक तो मेथिल भाई साहब है और एक हाइड्रोक्सी है, ठीक है। तो यदि आप हाइड्रोक्सी का पहला अक्षर देखें तो एच है, कौन सा, और आपने ABCD पढ़ा है, और मेथिल का पहला अक्षर मेथ है, ठीक है, यम है, और इसका एच। तो आप जब ABCD पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वहाँ एच ABCD में एच पहले आता है और यम बाद में। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्सी लिखें, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो प्रीफिक्स दोनों प्रीफिक्स में है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबरिंग में नहीं है, ठीक है, ये दोनों प्रीफिक्स में है। तो पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे, तो चौथे कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, एच पहले आता है ABCD में, यम बाद में, तो हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4, इसके बाद क्या, डैश लगाएंगे, हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसके बाद मेथिल आता है, ठीक है। तो ये भी मेथिल की भी यदि हम बात करें तो चौथे कार्बन पर मेथिल है, तो इसके लिए भी डैश लगाएंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद मेथिल, ये भाई साहब आपके क्या हुए, प्रीफिक्स। अब क्या, रूट वर्ड का मतलब है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट, तो हमने यहाँ लिखा पेंट, ठीक है। और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन, क्या लिखेंगे, एन। ई नहीं जुड़ेगा क्योंकि लास्ट में हमें देख पा रहे कीटोन है, ओन है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे तो ई हट जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, वही कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 2, इसके बाद डैश लगाएंगे, इसके बाद ओन। 2 इसलिए लिखा क्योंकि दूसरे कार्बन पर आपका कीटोन समूह है, ठीक है। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हुआ, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन, ठीक है। ये आपका क्या रहा आईपीएससी। पहले हम ये देखेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, CHO। अब देखिए CHO की बात करें तो यहाँ एल्डिहाइड है, CHO कौन है, एल्डिहाइड। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, हाँ यही दिख रहा है और कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कहाँ लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है, मतलब मेन फंक्शनल लास्ट में। इसके बाद क्या लिखे, प्रीफिक्स। तो अब क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है तो नंबर इधर से ही करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4। तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसके नंबरिंग में शामिल ना हो, सभी शामिल हैं। तो यहाँ प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। जब यहाँ प्रीफिक्स है नहीं तो हम प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ दूसरे कार्बन पर देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरे कार्बन पर है तो इसके बाद डैश लगाएंगे 2, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हमने देखिए ये रूट वर्ड हो गया। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड आ जाए तो एल्कीन। एल्कीन के लिए क्या लिखे, इन, क्या लिखेंगे, इन,
तो हम क्या लिखेंगे इन, ठीक है, इन लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, थोड़ा सा डैश देंगे 1, और CHO मतलब अल्कोहल है, सॉरी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अल, तो यहाँ क्या लिखेंगे अल, ठीक है। यहाँ ई हटा देंगे क्योंकि ये नंबर है। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन 1 अल, ठीक है। तो ये आपका IPC नेम हुआ। इसका हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2 कीटोन है, एक कीटोन यहाँ है, ठीक है, और एक कीटोन यहाँ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डाइओन, ठीक है, 3 रहेगा तो ट्राइओन। अब बात है नंबरिंग इधर से करेंगे तो उधर से भी कर सकते, इधर से भी कर सकते, क्योंकि उधर से भी कीटोन दूसरे पर है, इधर भी दूसरे पर है। तो नंबरिंग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 2 3 4 5। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसमें नंबरिंग में शामिल ना हो, सभी शामिल हैं। तो प्रीफिक्स हमें कोई मिला नहीं। अब डायरेक्ट रूट वर्ड, तो रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है, 5, ठीक है। 5 के लिए क्या होता है पेंट, क्या होता है पेंट, और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे एन, पेंटेन, ठीक है। इसके बाद भाई साहब प्राइमरी सफिक्स जोड़ चुके एन, अब क्या करें सेकेंडरी सफिक्स, मतलब वही कीटोन, ठीक है। कीटोन देखिए 2 पर भी है और 4 पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पहले डैश लगाएंगे, 2 भी लिखेंगे और कामा 4 भी लिखेंगे, इसके बाद डैश लगाएंगे। तो कीटोन एक यहाँ है, एक यहाँ 2 है, तो 2 के लिए डाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे डाईओन, क्या लिखेंगे डाईओन। कीटोन का देखिए सफिक्स क्या है आपका ओन, तो यहाँ क्या नाम हो गया पेंटेन 2,4 डाईओन, ये आपका हुआ पेंटेन 2,4 डाईओन, ठीक है। चलिए कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ OH क्या है अल्कोहल है, और यहाँ पर भी क्या है अल्कोहल है, ठीक है। तो यदि अल्कोहल है तो ये भाई साहब कहाँ चले गए सेकेंडरी सफिक्स में, तो आप किधर से नंबरिंग करेंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो उधर से ही करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो नंबरिंग में शामिल नहीं है, तो नंबरिंग में कौन नहीं शामिल है, ये भाई साहब है अल्कोहल, तो मेन सफिक्स में शामिल है, ठीक है। तो ये ऐसा ये नहीं कि इसे भी प्रीफिक्स शामिल करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ही है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में कौन शामिल नहीं है, नंबरिंग में कौन शामिल नहीं है, मेथिल, ठीक है। तो यहाँ किस कार्बन पर है, तीसरे पर, तो यहाँ लिखेंगे 3, इसके बाद मेथिल, 3 मेथिल लिखा। इसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, 4 के लिए क्या लिखा हमने ब्यूट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स हम देख पा रहे हैं सर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन, ठीक है, 3 मेथिल ब्यूटेन। इसके बाद क्या लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स एन हो गया। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, तो यदि हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो पहले कार्बन पर भी अल्कोहल है, दूसरे कार्बन पर भी अल्कोहल है, तो क्या अल्कोहल की यदि हम बात करें तो अल्कोहल का सफिक्स क्या है ऑल, ठीक है। 2 लोग हैं तो डाईऑल, ठीक है। पर यहाँ डैश लगाएंगे, पहले कार्बन पर भी शामिल है तो 1 1, दूसरे कार्बन पर भी अल्कोहल है तो 2। इसके बाद नंबर है और लेटर के बीच क्या, जो आपके वर्ड होते हैं उसके बीच नंबर और वर्ड के बीच डैश लगेगा, ठीक है। तो ये नंबर हो गया, पहले कार्बन पर भी अल्कोहल और दूसरे कार्बन पर भी अल्कोहल है तो 1 2, और 2 लोग हैं तो डाईऑल, डाई 2 है तो डाई, इसका नाम क्या हुआ 3 मेथिल ब्यूटेन 1 2 डाईऑल, ठीक है। अब यदि हम यहाँ नंबरिंग की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो हमने बताया आपको नंबरिंग हमेशा हम किसे प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को, ठीक है। नंबरिंग किधर किससे वाले को प्रायोरिटी देंगे, मतलब किधर से नंबरिंग करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक हो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड नज़दीक किधर है, इधर है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल से ज़्यादा मतलब है नहीं हमें, ठीक है। तो मतलब है लेकिन डबल ट्रिपल यदि मिल जाए तो हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा केयर करेंगे, नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो उधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या मिला 1 2 3 4 5 6। तो हम ये देख पा रहे हैं ये जो मेथिल भाई साहब हैं, कौन है
मेथिल भाई साहब ये कहाँ है, प्रीफिक्स पे जाएंगे क्योंकि नंबरिंग में शामिल नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, क्या लिखेंगे 2 मेथिल लिखा। इसके बाद प्रीफिक्स में इसका रूट वर्ड कितने कार्बन हैं, 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा लिखे, हेक्सा क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ डबल बार 2 है तो इसलिए ए मतलब आ हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल और ट्रिपल दोनों। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले डैश लगाएंगे। यदि हम डबल की बात करें तो यहाँ क्या इन और यहाँ वाई, आइन, या ABCD पढ़ेंगे तो पहले आएगा वाई बाद में, पहले इन वाला हम पहले लिखेंगे। तो पहले यहाँ डैश लगाएंगे, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है कामा, इसके बाद दूसरे कार्बन पर भी डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है तो 3 डैश लगाएंगे। इसके बाद डाई इन, क्या हो जाएगा, डाई इन। ठीक है, इसके बाद फिर डैश लगाएंगे, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है 5वें कार्बन पर है, यहाँ लिखेंगे 5, इसके बाद फिर डैश लगाएंगे आइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल हेक्सा 1,3 डाइइन 5 आइन। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, IPSC नेम रहा। ठीक है, आई होप आप सबको IPSC नेम समझ में आया होगा। ये समझ में आया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।